वचन से हमें मिला कि हर क्षेत्र में उत्तम से उत्तम आशीषें पाने का वर्ष, उत्तम से भी उत्तम, जैसे मैंने को बताया, गुड, बेटर, बेस्ट, बेस्ट से भी बेस्ट, उत्तम से भी उत्तम आशीषें पाने का वर्ष। हर क्षेत्र में, चाहे वो फिजिकली रूप में हो, शारीरिक रूप में आशीषें हो, चाहे वो आत्मिक रूप में सेवकाई आपकी बुलाहट से जुड़ी हुई आशीषें हो, चाहे वो मानसिक रूप में शांति, आराम और पीस हो आपकी लाइफ की, चिंता डर मुक्त जीवन हो, शांति से भरा हुआ जीवन हो। हर हिस्से में, चाहे परिवार में, चाहे घर में, चाहे स्कूल में, चाहे कॉलेज में, चाहे जॉब में, चाहे बिजनेस में, सब हर क्षेत्रों में आशीष प्राप्त करने का वर्ष है। तो 2026 भलाई से भरा हुआ वर्ष है। हालेलुया। समझ पा रहे हैं? क्रूज पर यीशु सब कुछ पूरा करके तुम्हें सब कुछ दे चुका है। जब तुम आत्मा में उन्नति करते हो तो सब बातें में भी तुम उन्नति करोगे, एक वचन कहता है। और अगर तुम उसमें बने रहो तो जो चाहो मांगो तुम्हारे लिए हो जाएगा। कितनी आसान है, सोचो मसीह लाइफ। कुछ नहीं सोचने की जरूरत, केवल बस प्रभु में बने रहो। तुम प्रभु में, प्रभु तुझ में, तुम खुद ब खुद फल लाते जाओगे। हालेलुया। केवल बुरी लालसाओं से, वासनाओं से, अभिलाषाओं से ही मैंने बोला था आप रुक जाओ, तो खुद ब खुद आपकी आत्मा में ऐसा फल है बढ़ने का। आपकी आत्मा प्रभु से जुड़ी होती है कि वो खुद ब खुद दुनिया में रहते हुए आपको स्वर्गीय आशीषों के साथ भरती है। और स्वर्ग में तो भरपूर आशीषें है ही है। बोले आमीन। आज जब मैं परमेश्वर का वचन मांग रहा था आज के लिए, फर्स्ट संडे के लिए, तो परमेश्वर ने मुझे 3 वचन दिए हैं आज फर्स्ट संडे के लिए, 2026 के पहले एतवार के लिए। और जब मैं उन 3 वचनों को पढ़ रहा था तो परमेश्वर ने मुझे 2026 के लिए भविष्यवाणी दी है। एक वचन जो फर्स्ट संडे आपको 2026 के लिए मिल रहा है, और वो भविष्यवाणी का वचन में से पैदा हुआ है। हालेलुया। एक भविष्यवाणी होती जो आत्मा में होकर आपको दी जाती। जब हम पुलपट पर हैं और हम कुछ भी सोच के नहीं आए, कुछ भी ख्याल में लेकर नहीं आए, और आत्मा उस समय उन भविष्यवाणियों को उतारता है, तो परमेश्वर का आत्मा काम करता है। एक भविष्यवाणी होती है वचन के द्वारा, कुछ भविष्यवाणियां होती है जो देशों के लिए होती है, सेवकाइयों के लिए होती है, चर्च के लोगों के लिए होती है, व्यक्तिगत होती है। आपको उन सब तरह की भविष्यवाणियों को लेकर, जो आपको 31 नाइट को भविष्यवाणियां मिली है, आप उन सब वर्ड्स को लेकर आपको प्रार्थना करनी। जैसे 31 नाइट को मैंने अजय बताया ही था कि देशों पर कब्जे होंगे, देश देशों से लड़ेंगे, देशों पर दूसरे देशों के कब्जे होंगे। एक बड़े ऐसे आप खबरें सुनेंगे, और 1 तारीख को ही आप सुनते हैं अमेरिका एक अगले देश के राष्ट्रपति को पकड़ के लेके आता है। हालेलुया। समझ पा रहे हैं? तो ऐसे कार्य तो हमें प्रार्थना करनी और हर विषय को परमेश्वर के सामने रखना है। जब कोई हमें विषय देशों के लिए देता है तो हमें उन विषयों के लिए प्रार्थना भी करनी है। समझ पा रहे हैं? तो हमें उसमें परमेश्वर की योजना के लिए प्रार्थना करनी होती, ना कि मनुष्य की, ना कि शत्रु की पृथ्वी पर दुनिया में योजना पूरी हो, परमेश्वर की योजना पूरी हो। तो इसीलिए वो उस समय आत्मा ने दिए थे प्रोफेटिक वर्ड्स। आप उसे लेकर उसे बार बार सुने और याद रखें। हर महीने के, नए महीने की शुरुआत में उसे दोबारा फिर से सुने, फरवरी में उसे सुने, मार्च में फिर से सुने, ताकि आपको याद रहे कि हमें किस रीति से चलना है। हालेलुया। आज मैं 3 वचनों को पहले आपकी पढ़ूंगा, फिर मैं उस भविष्यवाणी के वचन को आपको दूंगा। विलाप गीत 3 उसकी 22 से 24 तक। हम मिट नहीं गए, ये यहोवा की महाकरुणा का फल है। ध्यान से सुनना आज का वचन। हम मिट नहीं गए, ये यहोवा की महाकरुणा का फल है। महाकरुणा का, हम मिट नहीं गए, ये यहोवा की महाकरुणा का फल है। जब करुणा की बात आती है तो वो
यहोवा की, तो आप उसे जितना भी ऐसा शब्द बाइबल में यूज करके देखेंगे जो हाई लेवल का और एंड हो, समझ पा रहे, जितना उसे यूज किया जा सकता है शब्दावली में। जैसे आप बाइबल में शब्दों को यूज करते हैं, आपको कोई चीज आपको मिले और उसके बाद उसी तरह की कोई गिफ्ट आपको मिले, कोई साल बाद आपका कोई अपना पारिवारिक मेंबर आपको गिफ्ट दे और अगले साल आपको फिर गिफ्ट दे, आप बोलेंगे ओ पहले से बेटर है, पिछले गिफ्ट से अच्छा है, बेटर है। जब आप कहेंगे ये गुड है, आप शब्द यूज कर गुड है, अच्छा है। जब आप बोलेंगे पहले से बेटर है, पहले से अच्छा है, जब आप बोलेंगे ये गिफ्ट मेरे लिए बेस्ट है, हालेलुया। और अगर उससे भी ऊपर आपने बोलना हो, आप बोलेंगे ये बेस्ट से भी बेस्ट है। तो आज कुछ ऐसा ही होने वाला है आपके साथ प्रोफेटिक वर्ड में, बेस्ट से भी बेस्ट, हालेलुया। इससे पहले कि हम उस बेस्ट से भी बेस्ट के प्रोफेटिक वर्ड को प्राप्त करें, यहां पर लेके हम निमिट नहीं गए, ये यहोवा की महाकरुणा का फल है, क्योंकि उसकी दया अमर है। पहला वचन, सबसे पहले हम मिट नहीं गए, 2025 में हम मिट नहीं गए, हम फिनिश नहीं हो गए, हम खत्म नहीं हो गए, हम गिर नहीं गए, हम पीछे नहीं रह गए, हम रुके नहीं रह गए। जब कुछ भी आपकी लाइफ में आप अनुभव करें, कहते हम मिट नहीं गए, ये यहोवा की महाकरुणा का फल है। महाकरुणा, एक होती करुणा, यहां पर यूज किया गया महाकरुणा। महा, जैसे आप कहते हैं महासामर्थ, यीशु की जब सामर्थ की बात आती है वहां पर महासामर्थ, तो महाकरुणा का फल है क्योंकि उसकी दया अमर है। परमेश्वर की दया क्या है, तो आपको यह याद रखना है आगे समझने से पहले। परमेश्वर की दया अमर है, मतलब क्या मतलब, कभी ना मिटने वाली, कभी ना खत्म होने वाली, कभी ना मिटने वाली, कभी भी खत्म ना होने वाली। परमेश्वर की दया अमर है, हालेलुया। पहले थैंक्स करो, परमेश्वर की दया ने 2025 में आपको संभाला, क्योंकि ये महाकरुणा का फल है, क्योंकि ये उसकी दया अमर है। आगे लिखा है 23 में, प्रति बोर हर सुबह जब आप उठते हैं वह नई होती रहती है। हर वर्ष उसकी करुणा आपके लिए नई होती रहती है, हर वर्ष। मतलब 2026 में आप नई करुणा और करुणा को देखेंगे अपने जीवन में, हालेलुया। प्रति वर्ष वह नई होती रहती, तेरी सच्चाई महान है। मेरे मन ने कहा यहोवा मेरा बाग है, इस कारण मैं उसमें आशा रखूंगा, हालेलुया। यहोवा मेरा बाग है, इस कारण मैं उस पर आशा रखूंगा। तो मैं ये वचन आपको क्या कहना चाहता है, सबसे पहला पॉइंट याद रखें, उसकी दया समाप्त नहीं होती। पहले वचन से कौन सी लाइन याद रखनी, याद रखें उसकी दया समाप्त नहीं होती। 2025 में हम मिट नहीं गए क्योंकि उसकी दया समाप्त नहीं होती, इसलिए हम 2025 में मिट नहीं गए, हम जीवित रहे, उसने हमें संभाला। प्रति बोर में नहीं होती है, इस कारण आशा रखें 2026 के लिए, क्योंकि प्रति बोर में नहीं होती। यहोवा मेरा बाग है, इस कारण मैं उसी में आशा रखूंगा। तो उसमें आशा रखनी है अपनी 2026 के लिए। आपके अंदर आशा और विश्वास होना चाहिए। बाट जोते रहें, उसके पास आते रहें, उसकी बाट जोते रहना, उसके पास आते रहना परमेश्वर के। चाहे शैतान, चाहे मनुष्य, चाहे शरीर आपका विरोध करे, पर यहोवा की बाट जोते रहना, उसके पास आते रहना बार बार। चाहे कभी आपका शरीर विरोध करे, फिर से यहोवा के पास आओ। चाहे शैतान आपका विरोध करे, कोई लड़ाई आपसे लड़े, फिर से यहोवा के पास आओ। चाहे लोग आपका विरोध करें प्रभु से चर्च जाने के लिए, प्रभु के करीब जाने के लिए, उससे सहो, क्षमा करो, फिर से प्रभु के पास जाओ। आपको आशा रखनी है इस बात की,
बाट जोते रहना है कि 2026 के लिए आपके पास आशा होनी चाहिए कि उसकी दया जो है वो समाप्त नहीं होती, तो वो मुझ पे दया करेगा और उसकी दया मुझे चलाएगी। हालेलुया। दूसरा वचन यहां पर मैं देता हूं, भजन संहिता 65 की 11। अपनी भलाई से भरे हुए वर्ष पर तूने मानो मुक्त रख दिया है। अपने भलाई से भरे हुए वर्ष, तो 2026 भलाई से भरा हुआ वर्ष है। हालेलुया। समझ पा रहे? अपनी भलाई से भरे हुए वर्ष पर तू ने मानो मुक्त रख दिया गया हो। आज वो अपनी करुणा और दया का, भलाई का मुक्त रख रहा है। अब इस भलाई के भरे हुए वर्ष में ऐसा लगेगा आपको कि उसने एक मुक्त आपके ऊपर, एक ताज आपके ऊपर पहना दिया है। तेरे मार्गों में उत्तम उत्तम पदार्थ पाए जाते हैं। बोले आमीन। कहते तेरे मार्गों में उत्तम उत्तम, जब दो उत्तम यूज किया गया तो इंग्लिश में देखें तो बेस्ट से भी बेस्ट। हालेलुया। तेरे मार्गों में उत्तम से भी उत्तम पदार्थ पाए जाते हैं। इसका मतलब पहला कि उसकी दया समाप्त नहीं होगी। दूसरे वचन से आपको लिखना है कि भलाई से भरा हुआ वर्ष, परमेश्वर की दया से और भलाई से भरा हुआ वर्ष है। परमेश्वर की करुणा, दया, मतलब दया, जहां आपको दया चाहिए होती। कई बार आप दया मांगते, प्रभु मुझ पे दया कर, दया कर। आप जब पापों में गिरे होते हैं आप दया मांगते हैं, संकट में होते हैं आप दया मांगते हैं, आप निराशा में होते हैं, दुख में होते हैं, आप दया मांगते हैं। तो परमेश्वर की आप दया को भी देखेंगे 2026, जो मिटेगी नहीं, आपको याद रखना है। और परमेश्वर की भलाई, भलाई क्या है? जब आप परमेश्वर के भले होने के कारण कुछ ग्रेट काम अपनी लाइफ में, उत्तम से भी उत्तम, बेस्ट से भी बेस्ट कुछ अपनी लाइफ में देखते हैं। ये क्या है? परमेश्वर की भलाई। कि ये ना मेरी काबिलियत से, ना मेरी मेहनत से, ये प्रभु के भले होने के कारण। जैसे भजनकार ने कहा कि अपनी करुणा ही के अनुसार मेरी मुझ पर दया कर। मेरे पाप के कारण नहीं, अपनी दया के कारण मुझ पे याद कर। अपने भले होने के कारण, मेरे कर्मों ही के कारण नहीं, अपने नाम के निमित्त मुझ पे दया कर। इसका मतलब यहां पर आपका रोल नहीं, प्रभु अपना रोल पूरा करता है। वो अपनी दया से आपको देता है। और कई लोग, उन लोगों पर दया नहीं होती, वो दया को ठुकराते हैं। जो लोग हमेशा कंप्लेंट करते, कुड़कुड़ाते हैं परमेश्वर के सामने, प्रभु मेरी लाइफ में क्यों नहीं कर रहा है, प्रभु को मेरा फिक्र नहीं है, ऐसा जो नाराज हो जाते हैं प्रभु से, कुड़कुड़ाने वाला मन रखते हैं परमेश्वर के सामने, क्योंकि वो दया को उस समय ठुकरा रहे होते हैं। वो कह रहे हैं कि तू दयालु परमेश्वर नहीं है। पर ऐसे भी लोग हैं, उन्होंने हर हालात में, चाहे उनके घर में दुख हो, सोग हो, डेथ हो, कुछ भी हो, कोई अपना छोड़ के चला जाए, वो फिर भी बोलेंगे परमेश्वर भला था, भला है और भला ही रहेगा मेरे लिए। वो देखकर, अनुमान लगाकर, जजमेंट के अनुसार नहीं कहते कि परमेश्वर भला है, कि अगर कुछ मेरी लाइफ में डेथ के ऊपर क्या होगा। पर जो लोग परमेश्वर को भला मानते हैं, वो जिंदगी के हर एक पल में भी कहेंगे प्रभु भला ही है मेरे लिए। हालेलुया। आपको ऐसे बनना है 2026 में। आपको हमेशा परमेश्वर को भला ही जानकर, अनुग्रहकारी, दयालु और सच्चा ही जानकर उसके पीछे चलना है। जब आप मसीह के पीछे चलना छोड़ देते हैं, आप उसे झूठा ठहराते हैं, उसकी सच्चाई को। क्योंकि कौन सच्चाई को जानकर सच्चाई के पीछे ना चलना चाहेगा? जब आप उसके पीछे नहीं चलते, आप उसे झूठा ठहराते हैं। जब आप उसकी करुणा पर भरोसा नहीं करते, आप करुणा को खोते हैं, दया को खोते हैं। जब आप उस पर विश्वास नहीं रखते, तो आप चमत्कार को खोते हैं अपनी लाइफ का। तो इसलिए अपनी भलाई से भरे हुए वर्ष पर तूने मानो मुक्त रख दिया। तेरे मार्गों में उत्तम उत्तम पदार्थ पाए जाते हैं। इफिसियां 1:3 कहते हैं, हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो कि उसने हमें मसीह में स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आत्मिक आशीष दे दी है। बोले आमेन। अब इन्हें तीनों वचनों को आपको मिलाकर पढ़े तो हमें भविष्यवाणी मिलती है, और उस भविष्यवाणी के लिए हमें क्या करना है वो मिलता है। 3 वचन ऊपर लिखे हैं और प्रोफेटिक वर्ड है 2026 हमारे लिए। मिलके बोलेंगे, बोलो 2026
हमारे लिए प्रभु की दया और भलाई से भरा हुआ और हर क्षेत्र में उत्तम से भी उत्तम आशीषें पाने का वर्ष है। बोले आमीन। बोले इस घोषणा को मैं पूरे विश्वास के साथ प्राप्त करता हूं। बोले आमीन। बोलो विश्वास के साथ मैं इस घोषणा को करता हूं और अपने लिए प्राप्त करता हूं कि 2026 प्रभु की दया का और भलाई से भरा हुआ और हर क्षेत्र में उत्तम से भी उत्तम आशीषें पाने का वर्ष है। बोले आमीन। चंडीगढ़ ब्रांच बोले आमीन। ऑनलाइन परिवार बोले आमीन। ज़ूम परिवार बोले आमीन। ये वचन से भविष्यवाणी आपको मिली है और जब वचन आपको दिया जाता है इसका मतलब खुदा ने आपको दिया है। जब वचन बोला जाता है तो खुदा आपसे बोलता है। हालेलुया। स्टेटस पर लगाओ, हर प्रोफाइल पिक पर लगाओ ताकि आप बार बार इस मैसेज को देखें जब तक आपको याद ना हो जाए। जब आपको याद हो आपको हटाना, उठा दो, लगा के रखने लगाओ कि प्रभु की ये हमारे लिए प्रभु की दया। अगर दया पढ़े तो हमने पहले वचन में क्या पढ़ा? दया समाप्त नहीं होती, ये अमर है। हालेलुया। करुणा सदा की है। दूसरा भलाई से भरा हुआ वर्ष कि वो कहता है हर साल तू नई करुणा का जैसे मुक्त रख देता है, तू मेरे साथ भलाई करता है, भला करता है, भलाई से भरा हुआ और हर क्षेत्र में। आपको पता है ये एक प्रोफेटिक वर्ड आपके लिए सब कुछ पूरा करता है। कैसे? जब आप प्रभु की दया और भलाई की बात करते हैं तो आपकी जिंदगी में हर डाउन समय पर आपको प्रभु की दया चाहिए होती और हर ऊपर जाने के लिए आपको प्रभु की भलाई को देखना होता है। समझ पा रहे हैं? तो ये आपके लिए कंप्लीट करता है। और यहां पर हर क्षेत्र में वचन से हमें मिला कि हर क्षेत्र में उत्तम से उत्तम आशीषें पाने का वर्ष। उत्तम से भी उत्तम, जैसे मैंने को बताया, गुड, बेटर, बेस्ट, बेस्ट से भी बेस्ट, उत्तम से भी उत्तम आशीषें पाने का वर्ष हर क्षेत्र में, चाहे वो फिजिकली रूप में हो, शारीरिक रूप में आशीषें हो, चाहे वो आत्मिक रूप में सेवकाई आपकी बुलाहट से जुड़ी हुई आशीषें हो, चाहे वो मानसिक रूप में शांति, आराम और पीस हो आपकी लाइफ की, चिंता, डर मुक्त जीवन हो, शांति से भरा हुआ जीवन हो। हर हिस्से में, चाहे परिवार में, चाहे घर में, चाहे स्कूल में, चाहे कॉलेज में, चाहे जॉब में, चाहे बिजनेस में, सब हर क्षेत्रों में आशीष प्राप्त करने का वर्ष है। और ये कैसे पूरा होगा? भविष्यवाणी का वचन जब हम तीसरे वचन को जब हमने पढ़ा कि इफिसियां 1:3 कि हमारे प्रभु यीशु मसीह पिता का धन्यवाद हो, उसने हमें मसीह में स्वर्गीय स्थानों में, यहां पर क्या लिखा है? सब प्रकार की। तीनों वचनों से मिलाकर प्रोफेटिक वर्ड प्रभु ने हमें दिया। यहां पर आता है सब प्रकार की, मतलब हर क्षेत्र में। समझ पा रहे हैं? सब प्रकार की आत्मिक आशीष दी है। सब प्रकार की स्वर्गीय स्थानों में उसने हमें सब प्रकार की आत्मिक आशीष दी है। सब प्रकार की, इसका मतलब जो स्वर्ग में हमें सब प्रकार की आशीष दे दी गई। कहते जैसे तू आत्मा में उन्नति करता है, तू हर बात में उन्नति करे, हर क्षेत्र में तू उन्नति करे। जब तुम स्वर्ग तेरे लिए सब प्रकार की आशीषें दे चुका है। क्रूज पर यीशु सब कुछ पूरा करके तुम्हें सब कुछ दे चुका है। जब तुम आत्मा में उन्नति करते हो तो सब बातें में भी तुम उन्नति करोगे, एक वचन कहता है। और अगर तुम उसमें बने रहो तो जो चाहो मांगो तुम्हारे लिए हो जाएगा। कितनी आसान है, सोचो मसीह लाइफ। कुछ नहीं सोचने की जरूरत, केवल बस प्रभु में बने रहो। तुम प्रभु में, प्रभु तुझ में, तुम खुद ब खुद फल लाते जाओगे। हालेलुया।
हमें सोचना नहीं पड़ता क्या करना, क्या क्या क्या, उसमें बने रहना होता है। केवल बुरी लालसाओं से, वासनाओं से, अभिलाषाओं से ही मैंने बोला था आप रुक जाओ, तो खुद ब खुद आपकी आत्मा में ऐसा फल है बढ़ने का। आपकी आत्मा प्रभु से जुड़ी होती है कि वो खुद ब खुद दुनिया में रहते हुए आपको स्वर्गीय आशीषों के साथ भरती है, और स्वर्ग में तो भरपूर आशीषें है ही है, बोले आमीन। तो इसीलिए जिसने हमें आशीष दे दी है, तो जो स्वर्ग में पहले ही दे दिया गया है, उन भविष्यवाणियों को, उन प्रतिज्ञाओं को, आपको हर एक 31 नाइट को एक एक आज्ञा मिली है, एक एक प्रतिज्ञा मिली है। आपको आज्ञा मिली मुझे ये करना है। 31 नाइट आपको वचन मिला, प्रतिज्ञा मिली कि मुझे ये वायदा करता है परमेश्वर अगर मैं ये आज्ञा पर चलूं। तो प्रतिज्ञाओं का मतलब स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की प्रतिज्ञाएं हमें पहले ही दे दी गई कि तुम मेरी आज्ञा को मानो, मुझ में बने रहो। अगर तुम प्रेम करते हो तो मेरी आज्ञा को मानते हो, तो सब चीजों में तुम बने रहते हो, तो सारी प्रतिज्ञाएं तेरी लाइफ में पूरी होंगी। धन्य होगा तू खेत में, धन्य होगा तू, तेरी पत्नी, धन्य होगे तेरे बच्चे, धन्य होगा तू बाहर जाते समय, आते समय। समझ पा रहे आशीष वचन है। तेरे निकट 1000 दानी और 10,000 गिरेंगे, तेरी कुछ हानि ना होगी। मैं तुझे बहेलिये के जाल से, महामारी से, हर रोग से तुझे बचाएगा। संकट में वे तेरे संग रहेगा, तुझे छुड़ाकर तेरी महिमा को बढ़ाएगा। तो उसने सब प्रकार की आशीष हमें दे दी। आपको क्या करना, उन्हें घोषणा करना है पहले विश्वास के साथ। अगर ये भविष्यवाणी के वचन पर आप उसकी भलाई पर विश्वास ना करें कि उसकी भलाई समाप्त नहीं होती, अगर आप भलाई से भरा हुआ वर्ष इसे ना समझे, और अगर आप सब प्रकार की आशीषें आपको पहले ही परमेश्वर ने दे दी है और परमेश्वर आपको देना ही चाहता है, इसे ना समझे। कई बार आपको लगता है मुझे नहीं लगता प्रभु मुझे ये देना चाहता है, हालेलुया, मुझे नहीं लगता। शक करते हैं। आपको पता है आप प्रभु के प्रेम पर शक नहीं कर सकते, और ना ही मेंटर पर अपने। मुझे लगता पास्टर, मुझे लगता है, मान लो आप स्पिरिचुअल सन है मेरे, मान लो सन डॉटर से, आप कहे मुझे लगता है शायद आप मुझे इग्नोर कर रहे हैं, मुझे लगता है शायद आप मुझसे प्रेम नहीं करते, मुझे लगता है आप मुझसे अधिक उससे ज्यादा प्रेम करते हैं उस टीम मेंबर से, मुझे लगता है कि आप समझ पा रहे हैं। कुछ भी आप कभी शक नहीं कर सकते। आपकी आत्मा माने चाहे ना, आपको सुनने में कुछ भी मिले, आपको दिखने में कुछ मिले, आपका एक बिलीव होता है खुदा पर और अपने अगुए पर। आप सोच को नहीं कहते कि आपकी सोच क्या कह रही, शैतान आपको क्या कह रहा है, आप कहते हैं मुझे बिलीव है। इसी तरह आप प्रभु की करुणा पर कहते हैं मुझे बिलीव है, मेरे आसपास क्या हो रहा है मैं उस पर नहीं। और जब आप आसपास, मैं आपको बताऊं इसका सीक्रेट क्या है, मेन बिंदु, आपके आसपास कुछ भी हो रहा है और आप क्या महसूस कर रहे हैं, अय्यूब की तरह। अय्यूब के आसपास सब कुछ खत्म हो रहा था। अय्यूब कह रहे हैं प्रभु ने दिया, प्रभु ने ले लिया, सुख ले सकते हैं, दुख आ गया तो भी उसके नाम को धन्य, वो भला है, उसकी करुणा सदा की है। और क्या दिया प्रभु ने उसे, दुगना, उत्तम से भी उत्तम, हालेलुया। अगर गुड गया तो बेटर आएगा, बेटर गया तो बेस्ट आएगा आपकी लाइफ में। जब आप किसी भी हालात में प्रार्थना में घुटने टेक कर उपवास में जाके ये कहना सीख गए, प्रभु मेरे लिए भला ही है, आई लव यू जीसस, मैं आपसे बहुत प्यार करता हूं, इन हालातों पे भी मैं प्रार्थना करूंगा। कई लोग शब्दों में बोलते हैं, हो प्रभु मेरा ये चीज मैं पास नहीं हुआ, मेरा ये रिजल्ट नहीं आया, मैं यहां पर मेरा कुछ बना नहीं। हाँ यीशु तो भला है, पर उसकी हजूरी में न जाने में नाराज है। यीशु हाँ आपकी करुणा सदा की है, आप भले ही है। हाँ प्रभु रो रो के बोल लेंगे आप भले ही, पर कर्मों से आप साबित नहीं करेंगे। संडे आप पहले की तरह चर्च नहीं आ रहे, पहले की तरह बाइबल नहीं उठा रहे क्योंकि आप निराश हुए, टूटे हुए। पहले की तरह आप प्रार्थना नहीं कर रहे, पहले की तरह आप होलीनेस में, आज्ञाकारिता के लिए सीरियस नहीं, आप गुस्सा करने लगे परिवार पर, आप क्षमा नहीं कर रहे किसी को, आप नाराज हो रहे, अपना ये गुस्सा दूसरों पर भी निकाल रहे हो। पहले की तरह कुछ भी नहीं, पर मुंह से ही है प्रभु तू भला है। जब आप उससे बोल रहे हैं तू भला है, तो अपने अंदर उसकी भलाइयों को प्राप्त करना, उस भलाई में चलना, कहते हैं ये है रियल, उसे बोलना तू भला है, हालेलुया। कितने समझे, उसकी भलाइयों में चलना। तो 26 में आपको बोला जैसे जीसस तेरा स्वभाव है उस स्वभाव को मैं प्राप्त करता हूं। आपको घोषणा ही करनी, और आप जीसस के स्वभाव को प्राप्त करेंगे। अगर आप कहते हैं प्रभु तू दयालु है, तू करुणामय है, तू भला है,
तू दया करने वाला, तू भला है। और अब दूसरों पर दया नहीं दिखा रहे, दूसरों के लिए भलाई नहीं कर रहे, जरूरतमंदों की मदद नहीं कर रहे। चाहे आप आत्मिक मदद करें, चाहे शारीरिक मदद करें, चाहे आर्थिक मदद करें, आप भलाई का हृदय नहीं रखते। जब आप उसे भला मानते हैं तो खुद ब खुद आपके अंदर भलाई का हृदय पैदा होता है। नहीं तो भला कहना आपके शब्दों में होता है। अगर आप कहते हो प्रभु तू क्षमा करने वाला है। बाइबल में एक व्यक्ति नया नए में आया, उसने उसको उस पर तरस खा के, वो जेल में था, उसके जेल के अधिकारी ने उस पर तरस खा के उसे, वो कहते मेरे बीबी है, मेरे बच्चे, मेरा घर, मेरा ऐसा, मेरे बच्चे छोटे छोटे, मेरे प्लीज मुझे माफ कर दो, मेरा कर्जा माफ कर दो। चलो उस पर तरस खा के उसका जो उसने मान लो 5 लाख देना था, उसका कर्जा माफ कर दिया, उसे जेल से छोड़ दिया। पर जैसे ही तो इसने मतलब फील किया होगा कि मालिक दयालु है, हाँ मेरा हो कितना थैंक यू थैंक यू थैंक यू, आप कितने भले हैं, हो आपने मेरा कर्जा माफ कर दिया, मुझे जेल से भी रिहा कर दिया। पर जब वो बाहर से निकला, नए नए में लिखा है, जब बाहर निकला कुछ दिन में उसे एक ऐसा व्यक्ति मिला जिसने उसका 50,000 देना था। उसने कॉर्नर से उसे पकड़ लिया, ओए मेरा 50,000 तूने अब तक वापस नहीं किया। उसने मिन्नतें की, प्लीज 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 करता रहा, और उसने उसे पिटाई की, मारा। जब उस अधिकारी को पता लगा, उसने उसे दोबारा पकड़ा, उस बात को उसे फिर से जेल में पाया। कहता है जब मैंने तुझ पर दया की, क्या तुझे भी आगे दया नहीं करनी चाहिए थी? जीसस ने ये सिखाया, आपकी आत्मा में जाना चाहिए। अगर वो कहता तू मुझे भला कहता है, क्या तुझे भलाई नहीं करनी चाहिए? तू मुझे दयालु बोलता है, क्या तुझे दया नहीं करनी चाहिए? क्या तुझे करुणा और उदारता का मन, तरस का हृदय दूसरों पर नहीं दिखाना चाहिए? मतलब परमेश्वर के अगर आप उसे दयालु बोल रहे हैं तो उसका चरित्र अपनाना भी है। फिर आप बोलते रियल दयालु परमेश्वर। मैं खुद हैरान हो गया। मैंने आपको भविष्यवाणी दी कि 2026 में आप जीसस के दर्शन को देखेंगे, एनकाउंटर्स को देखेंगे। आज हेवनली एनकाउंटर, स्वर्गीय दर्शन का एक संडे भी है, आपको पता है। तो मैंने कहा आप जीसस के दर्शनों को देखेंगे। और मैंने जब देखा, मेरे स्पिरिचुअल फादर जी ने सेम भविष्यवाणी दी। हालेलुया। आप समझ पा रहे हैं? कुछ जब 31 को कुछ भविष्यवाणी होती है और देशों में अगले दिन आपको उसका असर नजर आ रहा है, आपको समझ आना चाहिए खुदा यहां पर बोल रहा, उत्तम से भी उत्तम दया और भलाई 2026 आपका है। हालेलुया। तो ये अपने आप नहीं होता, समझ पा रहे हैं? कुछ भी अपने आप नहीं होता। दुनिया का उद्धार अपने आप नहीं हो गया। पिता को अपना इकलौता पुत्र जगत में भेजना पड़ा, उस पर कोड़े आने दिए, उसके हाथों पैरों पर किल ठुकने दिए, उसे लहूलुहान होने दिया, उस पर थूका गया, कांटों वाला ताज पहनाया गया, एक दर्दनाक मौत में मरना पड़ा और जान देना पड़ा। अपने आप नहीं हो गया हमारा उद्धार। अगर पिता सब कुछ अपने आप नहीं करता, दुनिया को बचाने के लिए अपने आप नहीं करता, हमें चुनता है कि हम हजारों को बचाएं, लाखों को बचाएं, तो आप सोच भी कैसे रहे हो मेरी लाइफ में अपने आप हो जाएगा? हां, अपने आप सब कुछ होगा, तुम उसमें बने रहो और उसकी बातें तुम में बनी रहो, तब अपने आप सब कुछ हो जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। हमें विश्वास करना है, फिर घोषणा करना है, फिर प्राप्त करना है। तो जो प्रोफेटिक वर्ड मिला है आपको, इसे विश्वास के साथ घोषणा करें। विश्वास, घोषणा, फिर मुंह से उसे अंगीकार करें, फिर स्वर्ग से जो आपको पहले ही दे दिया गया उसे अपनी आत्मा में, अपने जीवन के हर क्षेत्र में उसे प्राप्त करें। बोले आमेन।